डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यूएस के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप के पहले टर्म से हमें क्या सीखने को मिलता है और उनकी वापसी के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। हम उनके पहले टर्म के बड़े फैसलों और उनकी टीम के लोगों के रिसेंट स्टेटमेंट पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। ट्रंप काफी स्ट्रिक्ट स्टांस रखेंगे चाइना के खिलाफ, जैसा उन्होंने पहले टर्म में किया था। ट्रेड वॉर तो कंटिन्यू करेंगे ही और हो सकता है कि चाइनीज गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाए जाएं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को ब्लेम करेगा यूएस के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के लिए, और ताइवान का इशू भी एस्केलेट हो सकता है। अगर ट्रंप अपनी टीम के साथ ताइवानीज ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं तो ये यूएस चाइना के बीच एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है। ट्रंप ने जो ऑफिशियल सेलेक्ट किए हैं उनके व्यूज भी काफी हॉकिश हैं चाइना के लिए। ये सब कुछ सिग्नल करता है कि चाइना के साथ रिलेशंस और टाइट हो सकते हैं। ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में ताइवान के लिए यूएस सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं। ये सपोर्ट उनके सेपरेटिस्ट फोर्स के साथ भी हो सकते हैं जो ताइवान को फॉर्मल इंडिपेंडेंस देने की तरफ पुश कर सकते हैं। अब अगर हम पास्ट में देखें तो ट्रंप ने ताइवान को $बिलियन के वेपन्स बेचे थे और ये ट्रेंड कंटिन्यू करने की उम्मीद है। लेकिन ये सब चाइना के रेड लाइन को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा से ये कह रहा है कि ताइवान उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। अगर ट्रंप ताइवान की इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने का सोचते हैं तो ये यूएस चाइना के रिलेशंस को सीवियरली इंपैक्ट कर सकता है। ट्रंप के एडवाइजर स्टीव बैनन ने पहले ही कहा था कि साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। चाइना की मिलिटराइजेशन और उनके टेरिटोरियल क्लेम से ये रीजन काफी टेंस है। ट्रंप के सेकेंड टर्म में यूएस अपनी नेवल प्रेजेंस को और बढ़ा सकता है और जापान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे रीजनल अलाइज को सपोर्ट दे सकता है। ये स्ट्रेटेजी एम करेगी चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में कम करने के लिए। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रेशर की तो ट्रंप अपनी पुरानी ट्रेड वॉर स्ट्रेटेजी को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाइना के गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाना, जो यूएस कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। ट्रंप और उनके एडवाइजर्स के लिए चाइना एक इकोनॉमिक थ्रेट है और इसलिए वो सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स में। ट्रंप के सेकेंड टर्म में टेक्नोलॉजी डीकपलिंग भी हो सकती है, यानी यूएस अपने क्रिटिकल सेक्टर्स को चाइना से सेपरेट करने की कोशिश करेगा, जैसे एआई, टेलीकम्युनिकेशंस और सेमीकंडक्टर्स। ये सब यूएस की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को सिक्योर करने के लिए होगा। ट्रंप और उनके एलाइज चाइना को सिर्फ एक इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल चैलेंज नहीं समझते, बल्कि उन्हें ये आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी भी मानते हैं। चाइना को एक सोशलिस्ट, अथॉरिटेरियन और नॉन क्रिश्चियन स्टेट के रूप में दिखाया जाता है। यह फ्रेमिंग ट्रंप के डोमेस्टिक नैरेटिव को सपोर्ट करती है, जहां वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिफेंड करते हैं और चाइना को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं। यह अप्रोच रिपब्लिकन्स को चाइना के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसीज एडॉप्ट करने में मदद कर सकता है। अब जब यूएस ताइवान को सपोर्ट करेगा और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाएगा तो यह डायरेक्टली चाइना की सोवर्निटी को चैलेंज करेगा। अगर चाइना को लगता है कि यूएस उनके टेरिटरी क्लेम्स को अंडरमाइन कर रहा है तो टेंशंस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक भी पहुंच सकती है। यह ग्लोबल बैकलैश भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यूरोप जैसा एलाइज ज्यादा एग्रेसिव एक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो यूएस के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। जब ट्रंप ने अपना पहला टर्म शुरू किया था उस समय भारत और अमेरिका के बीच रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो गए थे। ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया। यूएस और इंडिया के बीच कई डिफेंस डील्स हुए थे, जैसे बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो दोनों कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रांग बनाने में मददगार साबित हुई। ट्रंप ने भारत को एक रिलायबल पार्टनर माना था, खासकर जब बात चाइना से रिलेटेड थी। यूएस ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत को सेंट्रल रोल दिया था, जो कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का काउंटर बैलेंस था। ट्रंप का ट्रेड पॉलिसी और मिलिट्री कोऑपरेशन भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी,
लेकिन कुछ इश्यूज भी थे। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रेड रिलेशंस के लिए काफी चैलेंजिंग थी। उन्होंने अपनी पहली टर्म में भारत पर कुछ ट्रेड टैरिफ्स लगाए थे, जैसे स्टील और एल्युमिनियम पर, जिसका असर भारत के इकोनॉमी पे पड़ा। ये टैरिफ्स न सिर्फ इंडियन एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करते थे, बल्कि ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट को भी डिस्टेबलाइज करते थे। अगर ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में भी ये पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, तो भारत को अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज को रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि यूएस का इकोनॉमिक फोकस एशिया, स्पेशली इंडिया पर बढ़ सकता है। भारत को यह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को और ज्यादा यूएस मार्केट में इंटीग्रेट करे। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज काफी कंट्रोवर्शियल थी और उन्होंने H-1B वीजा, जो कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। अगर ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में भी अपने इमिग्रेशन स्टांस को ज्यादा टाइटन करते हैं, तो इसका असर डायरेक्टली इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है जो कि यूएस में काम कर रहे हैं। इससे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर H-1B वीजा पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो यह उनके करियर प्रोस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए ये एक टफ सिचुएशन हो सकती है अगर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और भी स्ट्रिक्ट होती है। तो जब बात होती है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की, तो ट्रंप का दूसरा टर्म भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएस और इंडिया के बीच डिफेंस डील्स काफी बढ़ चुके हैं और ट्रंप की लीडरशिप में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यूएस ने भारत को एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनर बना दिया था और यही ट्रेंड ट्रंप के सेकेंड टर्म में भी देखने को मिल सकता है। इंडिया को यूएस से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकती है, जो कि उसके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बूस्ट करेगी। भारत को अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, खासकर चाइना के बढ़ते हुए मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से। तो ट्रंप के सेकेंड टर्म में भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मामले में फायदा हो सकता है। ट्रंप का दूसरा टर्म, जिसमें यूएस और चाइना के बीच टेंशंस बढ़ सकते हैं, भारत के लिए मिक्स रिजल्ट्स ला सकता है। यूएस ने पहले भी चाइना को स्ट्रेटेजिकली काउंटर किया था और ट्रंप के दूसरे टर्म में भी ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू हो सकती है। इंडिया को चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए अपने अलायंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर यूएस अपनी एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन करता है, तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर चाइना यूएस ट्रेड वॉर और मिलिट्री टेंशंस बढ़ते हैं, तो इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बैलेंस करना पड़ेगा। इंडिया को अपनी पोजीशंस क्लियर करनी होगी ताकि वो किसी भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे। भारत के लिए जरूरी होगा कि वो अपने इंटरेस्ट को समझकर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को हैंडल करे। ट्रंप का दूसरा टर्म इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपने रोल को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का मौका दे सकता है। भारत को चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अपने डिफेंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा। यूएस के साथ अपना डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और डिफेंस इक्विपमेंट की ट्रेड भी शामिल हो सकती है। ट्रंप का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये रीजन चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर भारत और यूएस मिलकर अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो दोनों कंट्रीज अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को अचीव कर सकती हैं, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रेड और रीजनल पीस शामिल है। जब हम ट्रंप के सेकेंड टर्म के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उनका लीडरशिप स्टाइल थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। यूएस इंडिया रिलेशंस में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, खास करके ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर। अगर यूएस ने अपने टैरिफ्स को बढ़ाया या वीजा पॉलिसीज को टाइटन किया, तो इसका इंडिया के इकोनॉमी और प्रोफेशनल्स पर काफी डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर यूएस का फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक एजेंडा इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो इंडिया को अपना स्टांस को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एक मेजर एलिमेंट हो सकता है। ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में ग्लोबल ट्रेड को लेकर काफी एग्रेसिव स्टांस ली थी। उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट्स को रीनिगोशिएट किया था और ये अप्रोच उनके सेकेंड टर्म में भी चलने की संभावना है। इंडिया को अपने एक्सपोर्ट पैटर्न्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में बना रहे।
अगर ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी कंटिन्यू होता है तो इंडिया को अपने ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रेटेजिक बनाना होगा, खासकर जब बात रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की होती है। अगर हम रसिया की बात करें तो ट्रंप ने यह कहा है कि वो रसिया के साथ टेंशन को कम करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सीज फायर या डी एस्केलेशन की कोशिश करें। ये उनके पुराने अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट होगा, जहां वो यूएस रसिया हॉस्टिलिटीज को कम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल पीस होगा, बल्कि हम एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, जैसे कोरियन वार में हुआ था, जहां फाइटिंग तो रुक गई थी लेकिन पीस ट्रीटी नहीं हुई थी। ट्रंप का एम ये होगा कि डायरेक्ट यूएस इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड किया जाए और यूरोप के लिए अलाइज को ज्यादा सपोर्ट देने के लिए प्रेशराइज किया जाए। मिडिल ईस्ट की बात करें तो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। वो इजराइल के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और ईरान के खिलाफ एक्शंस कंटिन्यू रखेंगे। ट्रंप ने पहले टर्म में ईरान न्यूक्लियर डील को टर्मिनेट कर दिया था और जो उनके एडवाइजर्स हैं उनका एंटी ईरान स्टांस भी क्लियर है, तो ईरान के खिलाफ सैंक्शंस बढ़ सकते हैं। इजराइल के लीडरशिप के साथ उनका जो क्लोज रिलेशनशिप है उससे यह कंफर्म होता है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में इजराइल को फुल सपोर्ट देंगे और उनके एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे, जैसे उन्होंने जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल माना था। ट्रंप ने पहले नाटो को लेकर स्केप्टिसिज्म दिखाया था और उन्होंने मेंबर नेशन से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की डिमांड की थी। ये सेकेंड टर्म में भी कंटिन्यू हो सकती है। यूरोप के लीडर्स अपने आप को यूएस से थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री डिपेंडेंसीज की वजह से ये काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए यूरोप को यूएस स्ट्रेटेजीज के साथ अलाइन रहना पड़ेगा, स्पेशली रशिया के खिलाफ। लैटिन अमेरिका में ट्रंप काफी एग्रेसिव स्टांस ले सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। पहले टर्म में उन्होंने वेनेजुएला और बोलिविया में कूप्स सपोर्ट किए थे और अगर मैक्रो रूबियो जैसे लैटिन अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स उनके टीम में आए तो मोनरे डॉक्ट्राइन को रिवाइव किया जा सकता है, जिसमें यूएस अपनी इंपीरियल इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका में बनाए रखेगा। ट्रंप ने अफ्रीका के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और लगता है कि यह ट्रेंड सेकेंड टर्म में भी कंटिन्यू होगा। अफ्रीका में इंटरवेंशन कम हो सकता है, जो कि कुछ पॉजिटिव चीज हो सकती है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस और एक्सपेंड हो, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले टर्म में अफ्रीका को उतना फोकस नहीं किया था। ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी में हाई टैरिफ्स देखने को मिल सकते हैं। यह यूएस मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करेगा, लेकिन यह इंपोर्टेंट गुड्स को एक्सपेंसिव बना देगा, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर वो टैरिफ्स बढ़ते हैं तो ट्रेड वॉर्स हो सकते हैं, जो यूएस कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करेगा और प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब ये कहना कि ट्रंप यूएस फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल बदल देंगे, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और फॉर्मर ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग यूएस पॉलिसी में काफी कंटिन्यूटी देखी जाएगी, चाहे वो मिलिट्री स्पेंडिंग हो, लैटिन अमेरिका में इंटरवेंशन हो, मिडिल ईस्ट में इजराइल को सपोर्ट करना हो या चाइना के खिलाफ टफ स्टांस हो। ये सब पॉलिसीज ट्रंप के सेकेंड टर्म में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्रंप के दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका ये टर्न काफी एग्रेसिव हो सकता है, स्पेशली चीन के खिलाफ। इजराइल को ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है और ईरान के खिलाफ सैंक्शंस बढ़ सकते हैं। रूस और नाटो के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में प्रोटेक्शनिज्म की वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं, जो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।